जय श्री राधे। आइए जानते हैं मेष राशि का अगस्त महीने का राशिफल। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। यद्यपि छठे भाव के रोग, कर्ज और शत्रु का भाव कहा जाता है। सामान्य तौर पर लग्नेश का छठे भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गोचर में मंगल का छठे भाव में जाना बहुत अच्छा माना गया है। इस कारण से मंगल स्वास्थ्य में अनुकूलता देने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। रोग का कारक ग्रह शनि मंगल को गोचर में देख रहा होगा, अर्थात छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती है। कभी कभार चोट या खरोच लगने जैसी शिकायतें देखने को मिल सकती है। यदि आपको पहले से हृदय आदि से संबंधित कोई तकलीफ है तो आपको जागरूकता बनाए रखना जरूरी रहेगा, लेकिन सामान्य तौर पर नए सिरे से किसी भी रोग के आने की संभावनाएं इस महीने प्रतीत नहीं हो रही है। पिछले समय से अगर कोई रोग शरीर से हुआ है तो उससे भी मंगल की कृपा से राहत मिल सकती है। खान पान को लेकर सावधानी रखने की ज़रूरत है। महीने के पहले हिस्से में चतुर्थ भाव में सूर्य के गोचर को देखते हुए हृदय आदि से संबंधित मामलों में जागरूकता जरूरी रहेगी। वही महीने के दूसरे हिस्से में कब्ज और एसिडिटी की कुछ शिकायतें रह सकती हैं, लेकिन किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नज़र नहीं आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस महीने नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन यदि पहले से पेट या हृदय से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्याएं रही है तो उस मामले में सतर्क रहना जरूरी रहेगा। ऐसा करके आप अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकेंगे। आपके कैरियर का स्थान स्वामी इस महीने पिछले महीने की तरह आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं। इससे सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शनि देव गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, जो उन लोगों को अच्छे परिणाम दे सकते हैं। जो लोग कार्य क्षेत्र को लेकर अपना स्थान बदलना चाहते हैं, अर्थात ऐसे नौकरी पेशा लोग जो नौकरी में बदलाव चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो व्यापार को लेकर कोई यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। 6 अगस्त तक शनि ग्रह केतु के उप नक्षत्र में रहेंगे। यह थोड़ा सा कठिन समय, जबकि 6 अगस्त के बाद शनि ग्रह बुध के उप नक्षत्र में होकर कुछ अच्छे व्यापारिक सौदे दे सकते हैं, जिनका आपको लाभ मिल सकता है। अर्थात कार्य क्षेत्र में जुड़े मामलों में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में परिणाम औसत से थोड़े कमज़ोर भी हो सकते हैं, लेकिन व्यापार को लेकर यदि आपको कोई निर्णय लेना ही पड़े तो 6 अगस्त के बाद उस मामले में पहल करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। वही नौकरी पेशा लोगों को भी 6 अगस्त के बाद ही परिणाम ज़्यादा अच्छे मिल सकेंगे। यद्यपि इस महीने बदलाव या यात्राओं से संबंधित योग बन रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत आवश्यक होने पर ही ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत रहेगी। सामान्य तौर पर बदलाव या यात्राओं से बचाना ही ज़्यादा उचित रहेगा। अगस्त महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य चौथे भाव में रहेंगे, अर्थात पंचम भाव से द्वादश भाव में रहेंगे, यानी कि प्रेम संबंधों में कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है। काम की व्यस्तता या यात्रा पर जाने की वजह से मिलने के मौके कम मिल सकते हैं। पंचम भाव में केतु का गोचर लगातार बना हुआ है और अभी आगे भी बना रहेगा। अतः राहु केतु के प्रभाव के चलते बीच बीच में कुछ गलत फहमियाँ भी देखने को मिल सकती है, इसलिए एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना भी जरूरी रहेगा। महीने के दूसरे हिस्से में पंचम भाव का स्वामी अपनी राशि में पहुंच जाएगा। यद्यपि पंचम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन पंचमेश का पंचम भाव में होना संबंधों को मजबूती देगा। भले ही आपस में बहस या नाराजगी इत्यादि देखने को मिले, लेकिन इसके बावजूद भी संबंधों में मजबूती बनी रहेगी। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र
इस महीने सामान्य अनुकूल स्थिति में रहेगा। ये सभी स्थितियाँ इस बात का संकेत कर रही है कि छोटी मोटी परेशानियों के बाद आपकी लव लाइफ अच्छी बनी रहेगी। विवाह आदि से संबंधित मामला को आगे बढ़ाने के लिए महीने का दूसरा हिस्सा बेहतर परिणाम दे सकता है। वही दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो इस मामले में सप्तमेश की स्थिति अनुकूल होने के कारण काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम आपको मिल सकते हैं। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी आपको अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेगी। अतः दाम्पत्य जीवन सामान्य तौर पर सुखमय रहेगा। आप लोग एक दूसरे को पूरा समय देंगे, एक दूसरे को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। इन कोशिशों के चलते संबंध सामान्य तौर पर अनुकूल बने रहने की अच्छी उम्मीद है। ज़रूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाएं। अस्थमा रोगियों की दवा खरीदने में मदद करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।